दोस्तों, हर टोपी पहनने वाला इंसान मुसलमान नहीं होता। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, ये चीज आपको एक छोटी सी वीडियो देख करके समझ में आ जाएगी। अभी हाल ही में एक न्यूज आई है अयोध्या से, जहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों ने वहाँ के माहौल को खराब करने की कोशिश करे। वो तो जिला प्रशासन की एक्टिवनेस थी कि इसकी वजह से इस पूरे साजिश को नाकाम कर दिया गया और लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। रामनगरी अयोध्या को जलाने की ऐसी साजिश रची गई थी जिसकी पूरी कहानी सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे। आपसे एक सवाल पूछते हैं कि कोई शख्स अगर सफेद जालीदार टोपी पहनकर आया है, अगर आप उसको देखते हैं तो क्या वो मुसलमान है? मुमकिन है कि आपका जवाब हाँ में ही होगा, लेकिन यकीन मानिए अयोध्या में साजिश की ये पूरी रिपोर्ट देखकर आप भी कहने लगेंगे कि हर सफेद जालीदार टोपी पहनने वाला शख्स मुसलमान नहीं होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। एक एक कर 4 बाइक से ये 8 शख्स रात के अंधेरे में नजर आते हैं। सीसीटीवी में कैद इन चेहरों को जरा ध्यान से देखिए। सिर पर सफेद टोपी और हाथ में पोस्टर ऐसा कि अयोध्या का माहौल बिगड़े, क्योंकि ये पोस्टर अयोध्या के मस्जिदों के बाहर चिपकाए गए थे। धर्म नगरी अयोध्या में अराजक तत्वों ने अमन चैन खराब करने और दंगा भड़काने की पूरी नापाक कोशिश की। एक बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया था। एक संप्रदाय के धर्म ग्रंथ पर आपत्तिजनक बातें लिखकर 2 मस्जिदों समेत 3 जगहों पर फेंके गए। कश्मीरी मोहल्ला, ताटशाह मस्जिद, घोसियाना रामनगर मस्जिद, ईदगाह सिविल लाइन मस्जिद और दरगाह जेल के पीछे मांस और आपत्तिजनक पोस्टर के साथ साथ धार्मिक पुस्तक की प्रतियां डाली गई। इससे पहले कि अयोध्या का माहौल खराब होता, पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। शहर में जो शांति है, जो अभी तक कोई घटना नहीं हुई है, जिस तरह की शांति और अपराध पे नियंत्रण है, उसको डिस्टर्ब किया जाए, इसको लेकर के कुछ लोगों ने एक साजिश की। आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों में देखा जा सकता है कि दूसरे बाइक से एक शख्स उतरकर एक गली की तरफ जाता है। उसके हाथ में कुछ पोस्टर्स हैं। सीसीटीवी में कैद इन चेहरों की पहचान की गई। सीसीटीवी फुटेज के जरिए मुस्लिम टोपी बेचने वालों से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने जब 2 लोगों को उठाया तो पूरी साजिश पर से पर्दा उठ गया। जैसे ही इन चेहरों की पहचान हुई, पुलिस के पैरों तले जमीन खसक गई, क्योंकि सफेद जालीदार टोपी पहने ये 8 शख्स हिंदू निकले। महेश कुमार मिश्रा, प्रत्युष श्रीवास्तव, नितिन कुमार, दीपक कुमार गौड़, ब्रजेश पांडे, शत्रुघ्न प्रजापति और विमल पांडे, ये वो 8 नाम हैं जो शांतिप्रिय धर्मनगरी अयोध्या को सांप्रदायिक हिंसा की आग में झोंकने की पूरी साजिश रच चुके थे। अपनी पहचान छिपाने के लिए सिर पर मुस्लिम टोपी लगाई हुई थी। मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट या तो बदली हुई थी या फिर हटाई हुई थी। पुलिस की माने तो ये लोग दिल्ली में हनुमान जयंती के दिन हुई घटना का बदला लेने की नियत से इस घटना को अंजाम देना चाहते थे। शहर में जो शांति है, जो अभी तक कोई घटना नहीं हुई है, जिस तरह की शांति और अपराध पे नियंत्रण है, उसको डिस्टर्ब किया जाए, इसको लेकर के कुछ लोगों ने एक साजिश की और उसके तहत इन लोगों ने मस्जिद के सामने 26/27 की रात में आपत्तिजनक चीज़ें डाली। और ये बहुत अच्छी बात रही पुलिस की तत्परता से और लोगों के सहयोग से, जन सहयोग से उन चीज़ों को वहाँ से हटा दिया गया। और इसको लेकर के जिस साजिश के तहत जिस प्रक्रिया की अपेक्षा थी, वो नहीं हुई। गिरफ्तार लोगों में महेश कुमार मिश्रा को इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। महेश एक हिंदू संगठन चलाता है। उसके खिलाफ पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं। इन लोगों का अब हुआ कुछ ऐसा कि कुछ ऐसे शख्स है जो माहौल खराब करने की साजिश कर रहे थे। उन्होंने टोपी को पहना हुआ था और टोपी पहन करके वो मस्जिदों के बाहर पोस्टर चिपका रहे थे, पोस्टर फेंक भी रहे थे। घरों में जाकर के, अलग अलग मोहल्लों में जाकर के उन्होंने अपनी वारदात को अंजाम दिया। पर सीसीटीवी फुटेज से जब निकाला गया उनके चेहरों को और सब कुछ तलाश की गई, तो समझ में आया कि ये लोग तो मुसलमान है ही नहीं। सर पर बराबर टोपी लगी है, जाली वाली टोपी देखकर तो आप भी चौंक जाएंगे ना कि यार होगा तो मुसलमान ही। पर जब नाम की तफ्तीश की गई तो समझ में आया कि ये पर्सन मुसलमान तो है ही नहीं। अब आप सोच करके देखिए, जो राजनीति की जो फिजा में एक नफरत चल रही है ना, उस नफरत का असर ये हो चुका है कि इंसान बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी अंजाम की परवाह करे, बस कर ही जा रहा है जो वो कर सकता है। उसके दिमाग में जो भी फितूर आया उसने वो बस कर लिया बिना अंजाम की परवाह किए। और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से नफरत को इस तरीके से एक्सटेंड किया जा रहा है और इस तरीके से नफरत करना सिखाया जा रहा है कि लोग किसी भी हद तक चले जा रहे हैं। बात किसी एक मौजू पे ना करते हुए अगर हम सब चीज़ों को देखें तो हम आए दिन देख रहे हैं कि आए दिन घटनाएं हो रही हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में कोई ना कोई मुस्लिम का नाम शामिल होता ही है। इस बात से अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते कि वो वाकई मुसलमान होता भी है कि नहीं होता, क्योंकि अगर हम सिर्फ ये देखें ना कि मुसलमान होने के लिए टोपी और दाढ़ी होना शर्त है, तो शायद इतना काफ़ी नहीं होगा। शिनाख्ती कार्ड अगर हम देखें, पहचान पत्र जो होता है, उससे हमें मालूम हो जाएगा कि पर्सन एक्चुअल में मुसलमान है भी या नहीं है, या सिर्फ दाढ़ी और टोपी इसलिए ली गई है
ताकि किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को अंजाम दिया जा सके। तो दोस्तों, इस वीडियो को देख करके आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी ये बात कि नफरत किस लेवल तक जा चुकी है। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि लोगों तक ये बात पहुंचाएं कि यार मोहब्बत बांटो, नफरतें फैला करके कुछ भी हासिल नहीं होना है। अगर आप अपने ही मोहल्ले में आग लगाने की कोशिश करोगे तो यकीनन उस आग की लपटें आपके घर तक भी पहुंच सकती हैं। मुआशरे में माहौल खराब करने के लिए अपने करियर को दांव पे ना लगाएं, अपनी इज्जत को दांव पे ना लगाएं। आपके भी अपने घर परिवार है, आपकी अपनी जिंदगी है। ऐसा कोई भी काम मत करो जिससे आपकी समाज में बदनामी हो, लोग गलत निगाहों से देखें और आप एक की नज़रों में शर्मिंदा हो जाए। और किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ ना ऐसे अल्फाज मत यूज़ करो और कोई भी ऐसी एक्टिविटी मत करो जिससे माहौल ख़राब हो जाए। इस देश में अमन और अमान कायम करने की कोशिश करो। जो आपके हाथ में है वो काम अच्छे से आप कर सकते हो। लोगों में अच्छी बातों को स्प्रेड करो, और अगर नहीं कर सकते ना तो कम से कम इतना तो करो यार कि नफरतें मत फैलाओ, नफरतों वाला काम मत करो, लोगों को भड़काओ मत, लोगों को उत्तेजित मत करो किसी के खिलाफ में, किसी के खिलाफ में किसी के मन में नफरतें मत भरो। कम से कम इतना तो कर लो अगर कुछ नहीं कर पाते तो। और मेरा इस वीडियो को दिखाने का सिर्फ एक ये रीज़न है ताकि लोगों तक एक बात पहुंच जाए कि यार नफरतें कहाँ तक पहुंच रही हैं। क्योंकि हर टाइम पे अगर ऐसा कुछ हो जाए, वो तो अगर वहाँ पर प्रशासन एक्टिव नहीं होता तो न्यूज़ ये आ रही होती कि 8 आतंकवादियों ने शहर के माहौल को ख़राब करने की कोशिश करे और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। पर प्रशासन एक्टिव था, उसने सब कुछ किया, तो आज ये चीज़, इस साजिश का पर्दाफाश हुआ और ये साजिश नाकाम कर दी गई। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें और ऐसी किसी भी एक्टिविटी से बचें जिससे नफरत फैले, और ऐसी किसी भी एक्टिविटी से बचें जिससे शहर का माहौल ख़राब हो। तो दोस्तों, इसी के साथ में इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।